नमस्कार प्यारे बच्चों। आज अपन मॉडल पेपर जो 4 है इंग्लिश मीडियम के लिए मॉडल पेपर 4 को स्टार्ट करते हैं। इसका ये फर्स्ट पार्ट रहेगा मॉडल पेपर 4 का। मॉडल पेपर 4 का फर्स्ट पार्ट रहेगा और इसको अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक आपने मॉडल पेपर सेकंड थर्ड के मैंने जितने भी रिकॉर्डेड फॉर्म में थे वीडियो वो डाल दिए। पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड नाम से आपको मिल जाएंगे। और आज अपन मॉडल पेपर जो है 4 स्टार्ट करेंगे। ये इसका पार्ट फर्स्ट रहेगा बच्चों, ठीक है। ये अब अपना जैसे इसमें सेक्शन जो ए है, इसमें अगर फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखो आपको, क्या दे रखे हैं हमें, ये दे रखा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखो इसमें देखिए समझना इसको, क्या दे रखा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर इज। आपको बताना कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी है रेशनल नंबर के लिए। तो आप देखो, देखिए इसमें इसमें 2 दे रखा है, 0 -1 और लास्ट में ऑप्शन जो डी है वो दे रखा है 1। तो ये क्या होगा इसका आंसर। तो आप देखो मल्टीप्लिकेटिव जो आइडेंटिटी होती है वो 1 है। दो आइडेंटिटी आपको मालूम होनी चाहिए, ये तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पूछता है और दूसरा एडिटिव आइडेंटिटी भी पूछता है। देखो मल्टीप्लिकेटिव जो आइडेंटिटी है इसमें, जो मल्टीप्लिकेटिव जो आइडेंटिटी है बच्चों, आइडेंटिटी जो है वो तो है इसकी, आप याद करना इसको, इसको वो तो होती है 1। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं 1। जबकि एडिटिव आइडेंटिटी की बात करें, अगर आपसे एडिटिव पूछे, एडिटिव जो आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी वो याद रखना, वो कितनी है 0 है। ये दोनों ही आपको पूछ सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पूछता है रेशनल नंबर के लिए और एडिटिव आइडेंटिटी पूछ सकता है रेशनल नंबर के लिए। तो एडिटिव आइडेंटिटी रेशनल नंबर के लिए क्या होगी 0 होगी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कितनी होगी 1 होगी। तो इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा बच्चों, ठीक है। आगे देखना, द जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इज वन वेरिएबल इज। तो जो इसकी जो लीनियर इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है। देखो जैसे फर्स्ट अब देखा है a x² bx + c = 0, ठीक है। दूसरी ay² = c दे रखे हैं। यहाँ पे d दे रखा है ax² + bx = 0। तो जिस यहाँ पे देखो पावर 2 है, पावर 2 है, तो जो यहाँ पे x की पावर 2 है तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। इसमें y की पावर 2 है, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। इसमें भी x की पावर कितनी 2 है, लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन कौन सी मिली आपको, ax + b = 0। ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसकी जनरल फॉर्म है ax + b = 0। इसमें देखो दो यहाँ पे वेरिएबल, 1 वेरिएबल है क्योंकि इसने कहा है 1 वेरिएबल होना चाहिए, तो 1 वेरिएबल x है और इस x की पावर कितनी है यहाँ पे 1 है, इसकी x की पावर कितनी है 1 है। तो ये 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन होगी बच्चों, ठीक है। आगे देखिए, if opposite angles of a parallelogram are a and b, a and c, ठीक है, देन। तो देखो मैंने ये बता रखा है कि जब पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल, समझना इस बात को, आप समझने की कोशिश करना। अपोजिट एंगल, जैसे ये आपके पास में एक पैरेललोग्राम दे रखा है बच्चों, ये क्या दे रखा है पैरेललोग्राम दे रखा है और इसका नाम जैसे ए बी सी और डी, ए बी सी डी अपने पास में पैरेललोग्राम है। तो इसमें होता है क्या है, इसने ये देखा ए और सी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल है। तो होता है कि अपोजिट एंगल जो इक्वल होते हैं, ये आपको मालूम है, ए = सी होगा। या अगर आपके पास बी और डी की पूछ में, इनके बीच में रिलेशन पूछे तो बी = डी होता है। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, एक चीज़ तो ये मालूम होनी चाहिए। अगर यहाँ पे हमें अपोजिट एंगल की पूछा तो अपोजिट एंगल ए जो है वो सी के इक्वल होगा और जो बी डी जो है वो बी के इक्वल होगा। एक चीज़ तो ये, दूसरा जो ये एडजेसेंट एंगल है, जो पड़ोसी वाले नेबर एंगल जो है वो इनका सम ए + बी का सम, मैं ये एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ 180 डिग्री का। एंगल बी और एंगल सी की बात करो, इन दोनों की बात करो क्योंकि ये भी दोनों क्या एडजस्ट एंगल है, पड़ोसी एंगल है, तो इनका सम भी कितना होता है 180 डिग्री होगा। अगर मैं ए और डी की बात भी करूँगा, एंगल ए + डी की भी अगर बात करेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री आएगा बच्चों। ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए इसमें, ठीक है। देखो तो इसमें क्या आएगा, देखो अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ए और सी है, तो आप क्या लिखेंगे ए = सी होगा, एंगल ए = क्या होगा सी होगा, ठीक है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल हैव 6 इन द यूनिट्स प्लेस ऑफ इट्स स्क्वायर नंबर इज, ठीक है। आपको ये देखना है कि किसका स्क्वायर करना है, इन नंबर में स्क्वायर करना है। 13 का स्क्वायर करेंगे, 11 का स्क्वायर करेंगे, 19 का स्क्वायर और 24 का, इनका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट का डिजिट 6 किस में आता है। देखो जैसे आप 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 का स्क्वायर, तो आपको 13 का स्क्वायर नहीं करना है। देखो मैं समझाता हूँ इसको, जैसे 13 का स्क्वायर करना है आपको, कि इसका लास्ट का डिजिट क्या होगा। जैसे 13 का स्क्वायर है तो आपको इसका स्क्वायर नहीं करना है, आपको इसको 13 × 13 लिखना है। सिर्फ आपको इसमें इसका लास्ट डिजिट लें, ये वाला लास्ट, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 9 आएगा। बोलो तो 6 तो नहीं आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं ऑप्शन। फिर जैसे आगे एक 11 दे रखे हैं, ऑप्शन सेकंड दे रखा है 11, तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो 11 × 11, आपको लास्ट डिजिट लेना है 1 × 1,
1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, इसमें कितना 1 आ गया, इसमें 9 आया था। ऐसे ही अगर मान लो 24 का स्क्वायर भी दे रखा है इसमें, तो 24 को किससे मल्टीप्लाई करें, 24 से। आपको लास्ट का डिजिट लेना है, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16 आएगा, और लास्ट का डिजिट ही बताना है, तो इसमें ही 24 में 6 आएगा बच्चों। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो किस में आएगा, 6 24 में आएगा, किस में आएगा, 24 में आएगा। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए, द स्मॉलेस्ट हार्डी रामानुजन नंबर इज, कौन सा है, तो 1729 जो है 1729, ये जो नंबर है वो हार्डी रामानुजन नंबर है। एक तो चीज़ ही हार्डी रामानुजन नंबर, ये नंबर किस किस से बना हुआ है ये भी आपसे पूछ सकता है, किन दो नंबरों से बना हुआ है वो भी पूछे। तो देखो ये 1 का 1729 जो है ये 1 क्यूब प्लस 17 क्यूब से बनता है। एक तो 1 का क्यूब प्लस 17 क्यूब होगा, 1 का क्यूब तो 1 होता है, 17 का क्यूब जो 17, सॉरी ये 12 का क्यूब होगा बच्चों, एक गलत कर दिया, 12 का क्यूब होगा। 12 का क्यूब जो होता है वो कितना होता है, 1728 होता है। देखो ठीक है, 12 का क्यूब कितना, 1728, इन दोनों को प्लस करेंगे 1729। तो एक तो 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब, एक क्या आएगा, एक यहाँ पे आता है 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब भी होता है। तो ये दो नंबर है, या आप इनको याद रख लेना, 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, ये 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब होता है, नंबर 1729 होता है। अगर एक्स्ट्रा में पूछ ले आपसे तो आप इसको याद करना अच्छी तरीके से। ठीक है, आगे देखिए, करेक्ट फॉर्मूला टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट इज, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो PRT अपॉन 100 होता है, तो PRT अपॉन 100, ये नहीं है, ये नहीं है, ये तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7, सम ऑफ द पोलिनोमियल्स AB माइनस BC, BC माइनस AC एंड CA माइनस AB विल बी, इनका सम करना है, मतलब प्लस करना है, किस किस को, AB माइनस BC दे के, फिर BC माइनस AC दे के, और CA माइनस AB दे के। तो इनको सबको देखो, क्वेश्चन नंबर ये अपने पास में 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दे रखा है, एक तो AB माइनस BC, ठीक है, प्लस करना है, फिर BC माइनस CA प्लस करना है, फिर CA माइनस AB, इन सबको प्लस करना है। ये तो दे रखे, ये आपको दे रखे हैं, तो इनको प्लस करना है। देखो प्लस करेंगे, सबसे पहले इसको AB माइनस BC, प्लस का साइन लगा दिया, BC माइनस CA, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, अंदर के साइन तो चेंज होंगे नहीं, प्लस CA माइनस AB। देखिए इस AB प्लस का AB माइनस का ये कैंसिल आउट होगा, 0 बनेगा, BC से BC और CA से CA, तो आंसर कितना आएगा बच्चों, 0 आंसर आ जाएगा इसका। आपको समझ में आया क्या, इस क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कीजिए, 8, द वैल्यू ऑफ A की पावर M इंटू B की पावर इज इक्वल टू, तो देखो यहाँ पे A की पावर M और B की पावर M है, यहाँ पे क्या बेस सेम है, क्या आप कहेंगे सर बेस सेम नहीं, क्योंकि A और B है, पावर सेम है M, तो इसको अपन AB की पावर M लिख देंगे, AB की पावर क्या लगेगी, इनकी जो पावर जो M थी ना वो एक साथ कर देंगे, AB की पावर M कर देंगे अपन बच्चों। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने आपको समझा दी है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, और 9 से 12 ये दो नंबर की क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और सेक्शन इसका B होता है। देखो अब आगे देखो, माइनस का 5/7 और माइनस का 2/3 दे रखा है, क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 में, देखिए माइनस का 5/7 माइनस में 2/3 दे रखा है, ये इनको आपको प्लस करना है, माइनस करना है। देखिए सबसे पहले एलसीएम लेंगे 7 और 3 का, तो 21 एलसीएम आएगा, 7 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 21। अब 7 की टेबल आपको बोलने 21, तो 3 टाइम 7 3 जा 21, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा बच्चों, 3 को 5 से मल्टीप्लाई, 3 की टेबल बोलो 21 आ जाए, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, ये लो दोनों को प्लस करेंगे, माइनस का 29/21, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ये लो आपके 2 नंबर, अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। बोलो ठीक है क्या, ये आंसर नहीं है, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। कब मिलेंगे, जब आपने ऐसा आंसर किया। तो क्वेश्चन नंबर 9 था। अब अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, किसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, 3x माइनस 1 9 इक्वल टू 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बोलो एकदम ईजी इक्वेशन है। अब कैसे करना, देखो हमें क्या रखा है 3x माइनस 9 इक्वल टू 27, ठीक है, इसको कैसे सोल्व करेंगे देखो एक बार। अब इसको इक्वेशन को 3x माइनस 9 इक्वल टू 27, इसको अगर सोल्व करना हो ना बच्चों तो कैसे करेंगे, तो यहाँ से देखिए 3x इक्वल टू 27 है, ये माइनस का 9 इधर आएगी, प्लस का 9 बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, यहाँ से 3x इक्वल टू ये कितना 36 हो गया, x की वैल्यू चाहिए तो 36/3, क्योंकि मल्टीप्लाई में था 3 और डिवाइड में गया, x कितना आ गया 12, ये आपका आंसर हो गया। और आंसर हो गया, आपका काम हो गया यहाँ से। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा 10, ये लो 2 नंबर आपसे यहाँ से भी ले लिया आपने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो अब क्वेश्चन नंबर 11 पे अपन चलेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे देखो, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है आपसे, पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 को। हम ये कह रहे हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच नंबर 100
मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। आपको ये बनाना है कि इस नंबर को परफेक्ट क्यूब के अंदर कन्वर्ट करना है। ये नंबर जो हो आपका परफेक्ट क्यूब बन जाए। क्या करना है इसको, इस नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाना है, क्यूब बनाना है। और आपको 100 दे रखा तो सबसे पहले आप 100 के प्राइम फैक्टर कर लें। ठीक है, हाँ हमें करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अपन करेंगे इसके 100 के क्या करेंगे फैक्टर कर लेंगे। देखो प्राइम फैक्टर ऑफ 100, तो 100 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो करने का तरीका आपके पास में 100 लिखिए और इसको इस तरह से आप कर लें। 2 से डिवाइड करेंगे 50 आएगा बच्चों, 2 से अगेन डिवाइड करेंगे 25 आएगा, और 5 से डिवाइड किया तो कितना ये आएगा, वो 5 बन जाए 5। ठीक है, ये आ गया। अब आप यहाँ से अगर ध्यान से समझ रहे हैं तो क्योंकि इसमें परफेक्ट क्यूब चाहिए आपको, परफेक्ट क्यूब। देखो इसका जो आपने फैक्टर किया, पहले देखता हूँ प्राइम फैक्टर लिखता हूँ, इसके प्राइम फैक्टर आपने जो किए वो 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5 है। ठीक है, जब आप इसको क्या चाहते हैं कि ये नंबर क्या हो, किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे देखो इसका देखो इनके पेयर नहीं बन रहे, 3 के पेयर नहीं बन रहे, तो आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, आपको अगर इस नंबर को परफेक्ट क्यूब बनाना है तो क्या 2 इंटू 2 तो है, एक तो आपको 2 चाहिए, ये मैं इसको ऐसे स्क्वायर में ये करता हूँ, और 5 इंटू 5 दो तो देखें, एक आपको 5 भी चाहिए, तो क्या चाहिए भाई तभी तो बने, एक तो ये 2 बन जाए मिले आपको, एक 5 मिले, तो आप इस नंबर को तो किससे मल्टीप्लाई करें, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी नंबर देखें तो आपको इस नंबर को किसको 100 को किससे मल्टीप्लाई करना का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये नंबर जाएगी कितना बनेगा 1000 बनेगा, और इसका परफेक्ट ये परफेक्ट क्यूब नंबर हो जाएगा। ये नंबर कैसा हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब नंबर हो जाएगा। ये नंबर जो आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। कब होगा, जब आप इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो इसने पूछा है किस नंबर से मल्टीप्लाई किया। देखो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच नंबर 100 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, इतना ही बताना है आपको, प्राइम फैक्टर करना है और इसको बताना है किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, कन्वर्ट करना है आपको 3:4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों देखो 3:4 है, इस रेशो वैल्यू को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3/4, और जब भी आपको परसेंटेज में लिखना मल्टीप्लाई करेंगे, ये नंबर 4 से 100 जो वो 25 टाइम कटेगा, और 3 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 75% आपका आंसर हो जाएगा। ये लो 75% आपका आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई नहीं, ये वाली बात समझ में आई, समझ में आ गई तो अपन आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में। ठीक है, ज़्यादा टाइम इसमें अपन वेस्ट नहीं करेंगे, जो अच्छे क्वेश्चन है उन्हीं पर अपन बात करेंगे। देखो देखिए ये देखो, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड obtained by placing two solid cubes of size 10 सेंटीमीटर टुगेदर विल बी। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने दो क्यूब हैं उनको पास पास में रख दिया, दो क्यूब हैं उनको पास पास में रख दिया, तो और उनकी एक क्यूब की आपको साइड दे रखी है, क्यूब ना क्यूबोर्ड दे रखे हैं, तो क्यूबोर्ड रखे हैं क्यूब्स ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर टुगेदर विल। ठीक है, दो आपके पास में क्यूब है उनको आपने पास पास में रख दिया, तो ये कह रहा है कि उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये आपको बताना है। देखो बच्चों कैसे, अब मैं इसको थोड़ा सा एक डायग्राम से आपको समझा दूंगा और समझाने की कोशिश करूँगा, आप समझना इस बात को। देखो आप समझने की कोशिश करना कैसे अपन इसको सोल्व करेंगे। ये अच्छा क्वेश्चन मेरे को दिख रहा है। देखिए जैसे आप देखो, ज़्यादा डायग्राम अच्छा नहीं बनेगा लेकिन अपन कर लेते हैं कोशिश की। देखिए 13, जैसे मान लीजिए आपके पास में एक क्यूब, तो ये एक क्यूब तो आपके पास में, ये देखिए बना ले तो वो छोटा सा एक क्यूब है। ठीक है, और एक क्यूब आपने बनाया इसमें, और इसको आप इससे मिला दीजिए, कनेक्ट कर देंगे इसको, ये क्यूब बना आपके पास में। दूसरा क्यूब भी आपके पास में है, दूसरा क्यूब भी आपके पास में, और इसके पास में आपको रखना है। ठीक है, इसको दूसरे वाला दूसरा जो क्यूब जो है वो भी आपको इसको पास में रखना है। देखिए ठीक है, इसको अपन ऐसे रख लेते हैं, और ये हो गया। ठीक है, और थोड़ा सा मैं इसको, ये बन गया ना इतना, और इसको अपन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो इसको मैं इधर ले लूँ क्या, क्योंकि ये वाले से इसके साइड इसमें मिल जाएगी, और इसको ऐसे बना के, और थोड़ा सा आप और इसको कर दें यहाँ से, मेरे हिसाब से इसको अपन कहाँ से एडजस्ट करें कि सही बन जाएगी। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे ले लूँ क्या, यहाँ पे इसको लेके मैं इससे इसको बना दूँ। देखो ऐसे, और ये ऐसे कुछ ऐसे बन जाएगा। दो क्यूब आपने पास में, दो क्यूब देखिए, इसकी ये वाली साइड है बच्चों ये वाली साइड 10 देखिए, ये वाली साइड कितनी 10 है, और ये अगर ये यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक की 10 है,
तो और यहाँ से यहाँ तक भी 10 है, ठीक है। तो इसकी जो लेंथ है ना वो अब कितनी, क्यों क्यूबॉइड बन जाएगी, ये 10 हो जाएगी। ये टोटल कितनी 10। क्या इसकी हाइट चेंज हो रही है, नहीं। क्या इसकी इसकी ब्रिज चेंज हो रही है, नहीं, ठीक है। और क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड देखो, आपको ऐसे बनाना पड़ेगा, ऐसे समझना पड़ेगा, समझ में आया क्या। क्योंकि ये क्यूब था, एक इसकी एवरी साइड देखो, मैं यहाँ तक देखना, यहाँ से ये जो पेन वाला थी ये इसको आप देखना, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, आप कोशिश करना इसको देखने की। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, इस तरीके से देखना, देखो जैसे मैंने क्या किया, इस वाले पार्ट को आप देखना, इस वाले जैसे स्केल से मैं इसको कवर कर देता हूँ, इस वाले को आपको देखना, पहले वाला ये वाला देखो, ये क्यूब दिखाई दे रहा है, ये वाला इधर वाला, इसको ये वाला देखना, इसकी एवरी साइड 10 है, ये भी 10 है, लेंथ इसकी 10, तीनों साइड इक्वल है, ए बी सी, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल है, ठीक है। जब आपने दूसरा क्यूब इसके पास में रख दिया तो इसकी ये 10 और 10 20 हो जाएगी, लेकिन क्या इसकी हाइट चेंज होगी, क्या इसकी ब्रिज चेंज होगी, तो आप कहेंगे सर ये चेंज नहीं होगा। और अब ये क्या बन जाएगा, एक क्यूबॉइड बन जाएगा, क्योंकि इसकी लेंथ ये 20 बन गई है, टोटल 20 हो गई। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड देखो कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है इसका फॉर्मूला होता है एल इंटू बी इंटू एच होता है बच्चों। क्या होता है, मैं डियर स्टूडेंट, एल इंटू बी इंटू एच होता है। तो यहाँ से इसको अगर अपन सोल्व करते हैं तो 20 इंटू 10 इंटू 10, देखो इसको सोल्व करेंगे 2 आएगा और 30 आपको लिखनी है, और सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम की बात कर रही है, ठीक है। तो अब देख लो इसमें आपका आंसर देखिए, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ऑब्टेन बाय प्लेसिंग 2 सॉलिड क्यूब्स, क्योंकि आपने प्लेस किया है 2 छोटे छोटे क्यूब के अंदर, उनकी साइड 10 सेंटीमीटर है, तो कितना आएगा 2000 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आएगा, ठीक है। देखो आगे देखो, द एरिया ऑफ द रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। द एरिया ऑफ द रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, इफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल इज 30 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ इट्स अदर डायगोनल विल बी। देखो अब रोम्बस का एरिया आपको मालूम होना चाहिए, क्या होता है रोम्बस का एरिया। ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट था 13 का, और फर्स्ट अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। देखो देखना, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है वो होता है 1/2 d1 इंटू d2, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। d1 और d2 क्या इसके डायगोनल होते हैं, ठीक है। इस एरिया ऑफ रोम्बस की वैल्यू 240 आपको दे रखी है, देखो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखे, ठीक है। 1/2, एक डायगोनल दे रखा है 30, एक 30 दे रखा है, दूसरा d2 आपको फाइंड करना। देखिए बच्चों, यहाँ से ये जो 2 है, अगर देखें इस 2 को, देखो ये डिवाइड में ना, डिवाइड को मल्टीप्लाई में भेज देंगे, इसको 240 को इसको मल्टीप्लाई में, और 30 जो मल्टीप्लाई में था ये डिवाइड में आ जाएगा, ये लो। तो आपके पास में d2 की वैल्यू, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से 24 होगा तो 8 आएगा और 2, तो यहाँ से d2 कितना आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका d2। समझ में आया क्या, ये d2 आ जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। देखो आगे देखो, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज, बोलो सरफेस एरिया क्या होगा, तो ये दे रखा है एक तो 2LB BH HL, दूसरा दे रखा है HL और LB, नहीं ये होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 टाइम ऑफ LB प्लस BH प्लस HL होता है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। देखो आगे देखो, इफ साइड ऑफ ए क्यूब इज 4 सेंटीमीटर देन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज, देखो अगर आपको वॉल्यूम निकालना है क्यूब का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो होता है साइड क्यूब होता है, क्या होता है, साइड क्यूब। आपको साइड कितनी तरीके 4 और 4 की पावर 3, ये आपका आंसर होगा। देखो ये आपका आंसर होगा 4 की पावर 3। समझ में आया क्या, आगे चलते हैं, आगे दे देखा आपको क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन नंबर देखो 13 के 4 थे, और 4 चारों को चारों जो हैं इनको मैंने बताया आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया इनको, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड राइट ट्रू और फॉल्स इन द अप्रोप्रिएट प्लेस, ठीक है। आपको बताना कि ये जो दे रखा है वो ट्रू है या फॉल्स है। पहला देखना, फर्स्ट देखो, वैल्यू ऑफ ए की पावर m प्लस इंटू ए की पावर n, देखो दोनों का बेस सेम है a और e, मल्टीप्लाई में तो पावर को प्लस करते हैं, a की पावर m प्लस 1 n होगा, एकदम ट्रू है, क्योंकि पावर क्या होती है, प्लस होती है। क्या देखो, जब भी क्या हो, a की पावर m इंटू ए की पावर n दे रखा है, ये फर्स्ट है 14 का, तो यहाँ पे a जो है ये बेस है, ये a क्या है, बेस है, और मल्टीप्लाई में तो पावर को ऐड करते हैं, m प्लस n कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, क्या m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। तो एकदम सही है। द वैल्यू ऑफ बेस ऑफ 10 की पावर 24 इज 24, देखो ये देखा है 10 की पावर 24 हमें देखा है किसका, सेकंड, तो इसमें कह रहा है कि जो 24 ना 24 ये बेस है, ये कह रहा है 24 क्या है, ये बेस है, 24 बेस थोड़ी, 24 तो पावर है, 24 तो एक्सपोनेंट है, पावर है, बेस क्या है इसका, बेस तो 10 है, बेस तो क्या होना चाहिए 10, तो ये क्या हो जाएगा आपका
24 दे रखा ना, तो इसमें फॉल्स हो जाएगा, इसका क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, आगे देखो वैल्यू ऑफ -5 की पावर 4 इंटू माइनस का 4 दे रखा है इंटू -5 की पावर -2 इंटू इज -5 की पावर 6 ये दे रखा है। देखो समझना इसका थर्ड, समझने की कोशिश करो इसको। -5 की पावर 4 देखिए इंटू में, और -5 की पावर देखिए -2 दोनों में, और ये कह रहा है -5 की पावर कितनी, -6 होगी। अब आप ये बताओ दोनों का बेस सेम है क्या, आप कहेंगे हाँ, और -4 ठीक है प्लस करेंगे और -2 ऐसे, क्योंकि पावर प्लस होती है, मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, प्लस होती है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, -5 की पावर, देखो माइनस का 4, अब ब्रैकेट के बाद प्लस का साइन, अंदर का साइन चेंज नहीं होते हैं, तो -की पावर 4 ये माइनस क्या हो जाएगा, दोनों पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो बोलो, क्योंकि -4 -2 कितना हो गया, -6 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये आगे देखना, आगे क्वेश्चन नंबर ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये आगे देखो वैल्यू ऑफ 2 की पावर 5, इसका फोर्थ 2 की पावर 5 ठीक है, डिवाइड करना है 2 की पावर -6 से, और हमें कह रहा है इसका जो आंसर आएगा वो 2 की पावर 11 आएगा। देखो डिवाइड में क्या था, 2 की पावर 5 अपॉन में 2 की पावर -6 ठीक है, 2 की पावर 5 अब, और डिवाइड में पावर को माइनस करते हैं अपन, अगर याद हो आपको पावर को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो माइनस लिखेंगे और -6 लिखना आपको। तो 2 की पावर ब्रैकेट की बाहर माइनस का साइन, अंदर का साइन चेंज करेंगे, तो 2 की पावर 5 + 6 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 11, ये दो आपका आंसर हो गया। बोलो बात समझ में आई क्या, बात समझ में आ गई तो फिर अपन रुकेंगे नहीं और क्वेश्चन नंबर 15 पे चलेंगे जल्दी। क्वेश्चन नंबर आपका होगा 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15, हमें इसमें मैच करना है, कॉलम फर्स्ट और सेकंड को मैच करना है और बताना आपको। तो क्वेश्चन नंबर इसमें 15 में मैच करना है। 4 नंबर का है, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है इसमें। देखो द टोटल आउटकम्स ऑन टॉसिंग ए कॉइन, देखो आप एक कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, दो आते हैं, एक तो हेड आएगा, हेड होगा और टेल होगा। तो टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, दो होते हैं, हेड और टेल। तो कौन सा होगा इसका, ये होगा। तो इसमें फर्स्ट नंबर लगा देंगे, द टोटल आउटकम्स ऑन रोलिंग ए डाई, जब आप एक डाई, डाई मतलब डाइस, डाइस जो होता है उसको आप क्या करते हो, आप उसको रोलिंग करते हो, उसको फेंकते हो, थ्रो करते हो, तो उस पर क्या टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, तो 1 आ सकता है, फिर 2 आ जाए, 3 4 5 और 6, ये इसके टोटल आउटकम्स होते हैं। तो कितने होंगे, 6 होंगे। तो इसका आंसर आ गया 6। बोलो समझ में आया क्या, ठीक है। देखिए आगे सी देखना, ईच आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट और ए कलेक्शन ऑफ आउटकम्स, एक तो देखें, दूसरा देखो इक्वली लाइकली एक्सपेरिमेंट, जो इक्वली लाइकली जो एक्सपेरिमेंट होगा उसमें जो क्या होगा, उसमें जो इक्वल चांस होते हैं, उसमें क्या होते हैं, इक्वल चांस होते हैं। इसका डी का ये होगा 4, और जो ईच आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट और ए कलेक्शन ऑफ आउटकम्स इज कॉल्ड इवेंट, क्या होगा, इवेंट होगा। समझ में आ गया। इस तरीके से देखो लैंग्वेज बेस पे इसमें पूछ लिया, दो लैंग्वेज पे ही आप याद रखना, इक्वली जो लाइकली जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उनकी जो चांस होते हैं वो इक्वल चांस होते हैं, ठीक है, इक्वल चांस होते हैं, ठीक है। समझ में आया क्या। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे अपन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16, इसमें फर्स्ट मैं आपको करवा रहा हूँ एक बार, देखिए a + b माइनस 2ab, माइनस का साइन है यहाँ पे, 2ab माइनस b + a, ये लीजिए बच्चों, और इसको आपको सोल्व करना है, ठीक है। करेंगे इसको, देखो सोल्व, a + b माइनस 2ab, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, अंदर का साइन चेंज करेंगे तो 2ab आएगा बच्चों, प्लस का b आएगा और माइनस का a आएगा। अब देखो ध्यान से बना, देखो ये a प्लस का है और a माइनस का, ये दोनों नंबर तो कट जाएंगे बच्चों। ये 2ab देखो 2ab माइनस का, b प्लस का, तो b और b कितना होंगे, 2b बन जाएगा, और ये 2ab माइनस का और 2ab माइनस का क्या बन जाएगा, माइनस का 4ab आपका आंसर है। और a तो आपके a क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया था, कट गया था थोड़ा सा, ठीक है। पहला हो गया, फर्स्ट कंप्लीट हो गया क्या, ये समझ में आया क्या, बोलो अगर समझ में आ गया तो आगे चलते देखिए। इसी का सेकंड देखना भी, इसी का सेकंड देखो a + b + 2, क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है 3ab से। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, ये दो ब्रैकेट दे रखे तो आपको मल्टीप्लाई करना है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई, पहले 3ab को a से मल्टीप्लाई करो, देखो 3ab को a से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन लगेंगे, 3ab को b से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन लगेंगे, और 3ab को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये लो देखो 3 तो 3 आएगा, a को a से मल्टीप्लाई किया a² b प्लस 3 को 3a और b² आएगा, क्योंकि a b को b से b², 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6 और ab, ये लो दूसरा हो गया। ऐसे आपको कर लेना है, देखो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। आगे देखो दो हो गए क्या इसके, सेकंड हो गए, फर्स्ट और सेकंड हो गया। अब थर्ड देखना इसी का थर्ड देखने, देखो क्या दे रखा है आपको, हमें दे रखा है a - 2b, इसको मल्टीप्लाई करना है a + b से, ये तो मल्टीप्लाई करना, सबसे पहले a
इस ए लिखेंगे और पूरा कंप्लीट ब्रैकेट लिखेंगे ए प्लस बी, ये लिख दिया, माइनस 2b और कंप्लीट ब्रैकेट लिखना है ए प्लस बी, इनको मल्टीप्लाई करना है, बस इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखो करो, ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए को ए से ए स्क्वायर और ए बी, माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, और देखो साइन का भी ध्यान रखना, मल्टीप्लाई भी करना है, साइन चेंज होगा, अंदर का साइन भी चेंज करेंगे तो ये बनेगा 2ab साइन माइनस 2b स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। और तो इसमें कुछ बनेगा नहीं, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। और थोड़ा सा इसको चेंज होगा, ए बी इसमें भी ए बी इसमें भी, इसको अपन कर देंगे। देखो पहला आंसर आएगा ए स्क्वायर, इस 2b स्क्वायर को मैं पहले लिख रहा हूँ 2b स्क्वायर, और माइनस ए बी प्लस का है और 2ab माइनस का, तो माइनस का ए बी बन जाएगा, ये लीजिए आपका आंसर होगा, ये क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। फोर्थ देख लीजिए अब इसी का, समझ में आ गया। अब अपन करते हैं इसका फोर्थ करते हैं। फोर्थ दे रखा है 2x, देखो ये रहा 2x, फोर्थ क्या दे रखा है 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स की पावर 3 से, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना है। देखो 2 आएगा माइनस का, क्योंकि 2 को 1 से, यहाँ पे एक्स क्यूब का जो एक्स क्यूब जो है ना इसका कोएफिशिएंट 1 है, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, और माइनस का एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 3, तो एक्स की पावर 5 बन जाएगी, ये आपका आंसर हो गया। ये लो, बोलो क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आया नहीं है, यही बता दो आपको, क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आ गया, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 तक अपना हो गया। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे, लेकिन ये जो पार्ट है ये पार्ट अपना इतना ही रखेंगे, और आगे अपन क्वेश्चन नंबर 16 में जो होगा वो सेकंड पार्ट आएगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो है ये पार्ट ए कंप्लीट है आपका, और पार्ट सेकंड आपको मैं कल डाल दूंगा, ठीक है। और ये पार्ट आप, ये जो पार्ट आपको मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, ये सब जो है सिर्फ आपके लिए है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसको शेयर करना है वीडियो को, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।